पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी खित्ते में अमन इस्तेहकाम और मुश्तरका तज़वीराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकीकी शराकतदार है। पाक चीन दोस्ती वक्त की हर कसौटी पर हमेशा पूरी उतरी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तक़रीब से खिताब। कहा, पाक चीन दोस्ती बदलते इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मजबूत रही। ISPR के मुताबिक चीन के सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत और दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पर शदीद हमलों की धमकी। ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया ने हुक्काम के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया है कि अमरीका आज या फिर कल ईरान के तवानाई के बुनियादी ढांचे समेत दीगर अहदाफ पर बड़े हमलों पर गौर कर रहा है। हमले कई रोज़ तक जारी रह सकते हैं। हमलों के अहदाफ में नेतन्स के करीब ईरान की मुश्तबा जौहरी तवानाई की तंसीबात भी शामिल हैं। ईरान का अमरीका और इसराइल के हमलों के लिए तैयार होने का ऐलान। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से खबरदार कर दिया। पड़ोसी ममालिक को भी वार्निंग दी। कहा कि हमलों का जवाब देने के लिए जामे मंसूबा बनाया है। मंसूबे में सेहूनी हुकूमत के अहम बुनियादी ढांचे और खित्ते में अमरीकी तवानाई के बुनियादी ढांचे को भी शामिल किया है। जिस मुल्क ने भी अमरीका का साथ दिया वो जंग के शोलों में घिर कर जल जाएगा। दूसरी जानिब कुवैत का ईरान की जानिब से ड्रोन हमलों का दावा। ओमान के साहिल के करीब 2 बहरी जहाज़ों पर हमले। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड के मुताबिक हमले में एक ऑयल टैंकर इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। खित्ते में अमरीकी अफवाज की जानिब से मुसलसल जारहाना इक़दामात के सबब इस वक्त आबना हुर्मुज़ से जहाज़ रानी मुमकिन नहीं। आबना हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक की निगरानी और इंतजाम की जिम्मेदार पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का ऐलान। कहा कि मशरक़ वस्ता में इस्तेहकाम के बहाल होने के बाद ही तमाम दरखास्तों का जायजा लिया जाएगा और इजाज़तनामे मरहलावार जारी किए जाएंगे। हूसियों के ज़ेर इंतजाम ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन सेंटर ने आबनाए बाबुल मंदब से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर फीस आयद करने की खबरों की तरदीद कर दी। ईरान पर हमले के लिए बरतानिया का अमरीका के साथ ताउन नाकाबिल कबूल है, उसे जाहिर तसव्वुर किया जाएगा। ईरान की बरतानिया को वार्निंग। ईरान की वजारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने हम मनसब एड मिलीबैंड से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा है कि ईरान पर किसी भी मुमकिन हमले में ताउन को, चाहे वो माजी के दिफाई मुआहदों की बुनियाद पर ही क्यों ना हो, नाकाबिल कबूल तसव्वुर किया जाएगा। किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए किसी रियासत की सरजमीन या तंसीबात के इस्तेमाल की इजाज़त देना बैनुल अक़वामी कानून के तहत जाहिर तसव्वुर किया जा सकता है। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का अमरीका के खिलाफ जंग में फतह हासिल करने का दावा। ईरानी अवाम से मुत्तहद रहने की अपील। कहा, जंग में फतह हासिल कर ली, अब इस जीत को कायम रखना ज़रूरी है। मजबूत ईरान के लिए इत्तेहाद कायम रखना ज़रूरी है। कौम को मुस्तकबिल की रोशन उम्मीद को बरकरार रखना चाहिए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले की तैयारियां मुकम्मल। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला और 12 मुहाजिर नशिस्तों पर पोलिंग कल होगी। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और जिला जेहलम वैली पर मुश्तमिल है, जिनमें रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,90,000 से जायद है। तीनों अजला के 9 हल्कों पर 208 उम्मीदवार मैदान में हैं। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन अपना वोट कास्ट करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि कश्मीर के वसाइल से या उसकी ज़मीन पर नौकरियों पर पहला हक कश्मीर के नौजवानों का है। ये कैसे हो सकता है कि ज़मीन और वसाइल कश्मीर के हों लेकिन नौकरियां किसी और को मिलें। जारी बयान में मजीद कहा है कि हाइडल सड़कों और टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में मकामी अफराद की नौकरियां लाजमी होनी चाहिए। कश्मीर के वसाइल और कश्मीर की ज़मीन और रोज़गार कश्मीर के नौजवान का है। 18वीं आईनी तरमीम के तहत सूबों को मुंतकिल की गई 17 वजारत नाम की तब्दीली के साथ अब तक विफाक के पास हैं। पार्लियामेंट में पेश एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की एक रिपोर्ट में इंकशाफ। रोजनामा जंग में शाया राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक आइन के तहत विफाक में वजारत डिवीजन खत्म होना थी।
लेकिन नाम तब्दीली के बाद ये भारी भरकम इंतजामी ढांचा आज भी मौजूद है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की रिपोर्ट में कहा गया कि सूबों को मुंतकिल 17 वजारतों के 6,696 मुलाजमीन की खिदमात सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल की गई। वफाकी हुकूमतें 43,715 मुलाजमीन अपने पास बरकरार रखे। तहलील शुदा इदारों के भी 577 मुलाजमीन वफाक के पास हैं। मुंतकिल वजारतों के मरकजी सेक्रेटेरिएट के 2,869 मुलाजमीन भी वफाक में हैं। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का मौक़िफ़ है कि सूबों को इख्तियारात और असासों की मुंतकली काबीना डिवीजन की जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान में सूबे लसानी बुनियादों पर हैं। पाकिस्तान में आबादी के मुताबिक इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल का मुतालबा। कहा, सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं। पाकिस्तान का आइन सूबों की तकसीम का तकाजा करता है। पाकिस्तान का इलाज अब दर्द की गोलियों से नहीं होगा, अब रेडिकल सर्जरी का वक्त है। कैंसर ज़दा अज़ा को पाकिस्तान से निकाल दें। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक सत्तार ने सवाल किया कि क्या 25 करोड़ की आबादी का निज़ाम 4 सूबों पर चलाया जा सकता है? क्या दुनिया में ऐसा होता है? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ख्यालात हमारी जद्दोजहद का हासिल है। इससे कबल वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने की हिमायत की। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि बद इंतजामी के बायस अवाम रियासत के खिलाफ हो गए हैं। सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ा का कहना है कि ताकतवर कुव्वतों ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान में साजिशों की एक तवील तारीख रही है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सियासी जमातों की हुकूमतों को आईनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। माजी में वज़ीर आज़म को भी मुद्दत पूरी करने से रोका जाता रहा है। गलत पॉलिसियों के बायस एक बार मुल्क टूट गया था। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी मुल्क में इस्लाहात ज़रूरी करार दी थी। कहा, ये इस्लाहात सतही नहीं होनी चाहिए। मुल्क में हर साल नया तजर्बा किया जाता है। हमें निज़ाम बदलना है, रूल ऑफ लॉ चाहिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं हो रही क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है। हुकूमत सिर्फ टैक्स लगाना जानती है। सियासतदान एक दूसरे को जेलों में डालना ख़त्म करें। अगर सारे सियासतदान करप्ट हैं तो मुल्क कौन चलाएगा? मुल्क चलाने वाली दोनों जमातें पार्टनर्स हैं, फिर भी एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रही हैं। सिंध के अवाम और मुंतखब लोग कहते हैं कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए तो नहीं बनने चाहिए। सेनेट और पंजाब असेंबली ने 2 नए सूबे बनाने की करारदाद मंजूर की। इसका मतलब है कि पंजाब के लोग और मुंतखब लोग नए सूबे बनाना चाहते हैं तो वहां जरूर बनने चाहिए। सदर पीपल्स पार्टी कराची सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दावा किया कि पीपल्स पार्टी ने आज तक किसी इलेक्शन में धांधली से इक़्तिदार हासिल नहीं किया। 2024 के इलेक्शन में नून लीग को हारी हुई सीटों पर जितवाया गया। सईद गनी ने कहा कि पंजाब के 2 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर और कराची पोर्ट का मवाजना किया। उन्हें ये तक नहीं मालूम पोर्ट वफाक की जिम्मेदारी है। पोर्ट पर बात करना अपनी हुकूमत की चार्जशीट पेश करना है। पंजाब के वज़रा को कराची आकर सेहत की सहूलियात देखने की दावत। दावा किया कि NICVD में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इलाज हुआ। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुल्क भर में सैकड़ों तरक्याती मंसूबे लेकर आई। मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी कामयाबी हासिल करेगी। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोकर ने कहा, मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद करना है। इनके पास खुद के बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अपनी सियासत बचाने के लिए इन्हें मरियम नवाज का नाम लेना पड़ता है। जिस वक्त आप तनकीद कर रहे होते हैं, हम 30-30 साल पुराने मंसूबे मुकम्मल कर रहे होते हैं। तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाने के लिए राबते। ज़राए के मुताबिक PTI और JUI की क़यादत की मुलाकात में मुश्तरका एहतजाज की तजवीज़ पेश की गई, जिसे JUI ने फ़िलहाल मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान JUI खैबर पख्तूनख्वा अब्दुल जलील जान ने कहा है कि PTI की संजीदा क़यादत सामने आएगी तो बात आगे बढ़ेगी। अब तक वाज़ेह नहीं कि PTI के फैसले करता कौन है। PTI को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। उन्हें अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करना होगा।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई के जेर इलाज होने की खबरों की तरदीद। कहा कि बानी जेल के अस्पताल में हाई ब्लड प्रेशर या किसी और बीमारी के बायस जेर इलाज नहीं है। मुतालिका लोगों से तस्दीक की है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक बगैर तस्दीक के कोई खबर ना चलाई जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि अवाम दुश्मन के प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने की बजाय रियासती इदारों का साथ दें। पाकिस्तान की सलामती, कौमी इत्तेहाद और रियासती इदारों का इस्तेहकाम हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मांगी डैम हमले में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से ज़ियारत में मुलाकात में वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि सानहा ज़ियारत के ज़िम्मेदारों और गफलत के मुर्तकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। शोहदा के लवाहिकीन को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। इससे कबल वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ज़ियारत रेजिडेंसी पर हाज़िरी दी, जहाँ पुलिस के दस्ते ने उन्हें सलामी दी। तुर्बत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले जिला भावलपुर के 3 नौजवान मेहनत कशों की नमाज जनाजा खैरपुर टामे वाली में अदा कर दी गई। मैयतें पहुंचने पर बस्ती में कोहराम मच गया, फजा सोगवार। लवाहिकीन का हुकूमत से मुलव्विस अनासिर की फौरी गिरफ्तारी और सजा देने का मुतालबा। मकतूलीन की मैयतें कोयटा से आबाई इलाके पहुंचा दी गईं। कोयटा में कोयले की कान में धमाके में जाँ बहक 28 मजदूर की लाशें शांगला पहुंचा दी गईं। इलाके की फजा सोगवार। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा इबादुल्लाह ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कहा कि जाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान के कई अफराद शामिल हैं। ज़्यादातर 17 साल की उम्र के नौजवान हैं। कोयले की कान में गैस के धमाके के बायस 34 कान कन जाँ बहक हुए। कराकरम की चोटी ब्रॉड पीक पर 2 लापता को पैमाओं की तलाश के लिए ऑपरेशन में तेजी। 3 रुकनी नेपाली रेस्क्यू टीम भी ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए बेस कैंप पहुंच गई। जराये के मुताबिक बरतानिया की इमदादी टीम आज पाकिस्तान पहुंचेगी। ब्रॉड पीक हादसे में अब तक 8 को पैमाओं की लाशें मिल चुकी हैं। मजीद 2 लापता को पैमाओं की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। इस्लामाबाद में एक्सप्रेस वे की खस्ता हाल सर्विस रोड की बहाली के मंसूबे पर तरक्याती काम शुरू कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबे का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। कहा मंसूबे की तकमील में रफ्तार, मयार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंसूबे से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के लिए आमदोरफ्त मजीद आसान और तेज़ हो जाएगी। अवामी मिशन की तकमील में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबा 8.25 किलोमीटर तवील होगा। कराची के इलाकों सुरजानी टाउन और गुलशन मेमार समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। दीगर इलाकों में हब्स का राज बरकरार। मुल्तान और शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। लाहौर में बादलों की आंख मचोली जारी। पेशावर में भी हब्स की सूरत हाल। महकमा मौसमियात की आज से पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। हवा का शदीद कम दबाव के बायस आज सिंध के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अगस्त में पंजाब और सिंध में मामूल से कम बारिशें हो सकती हैं। बारिशों की कमी से पानी की किल्लत और फसलें मुतासर होने का खदशा है। बारिशों के बायस पानी की सतह में इजाफा। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक स्पिलवेज सुबह 6 बजे AC सेक्रेटेरिएट की जेर निगरानी खोले गए। स्पिलवेज 5.5 घंटे तक खुले रहे। स्पिलवेज खुलने के दौरान नाले में नहाने पर एक शख्स गिरफ्तार। कराची में नौजवान बिजनेसमैन मीर रजा के कत्ल का मुअम्मा अब तक हल न हो सका। पुलिस की तहकीकात जारी। मोबाइल के फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस को जाए वक़ुआ से 200 गज के फासले पर मकतूल क्या मोबाइल फ़ोन और पिस्तौल का होस्टर मिला था। चंद रोज़ कबल मकतूल मीर रजा अली खान की लाश गुलिस्तान जौहर से मिली थी। पाकिस्तान में HIV से मुतासर बच्चों की तादाद 7,000 से ज़्यादा हो गई। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक HIV के 62,000 जेर इलाज मरीजों में बच्चों का तनासुब तकरीबन 12% है। सिंध में HIV से मुतासर तकरीबन 4,200 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। सूबा बच्चों में HIV का सबसे बड़ा मरकज़ बन गया। HIV से मुतासर बच्चों की खुसूसी ग़िज़ाई मुआवनत के लिए वफाकी हुकूमत का UNICEF समेत दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों से राबता। मुल्क के 99 HIV इलाज मराकज़ के ज़रिए ग़िज़ाई मुआवनत फराहम करने की तजवीज़।
वबाई बीमारियों से निपटने के लिए आने वाली इमदादी अद्वियात और किट्स के लिए कोई वेयर हाउस न होने का इंकशाफ। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के लिए खरीदी गई अद्वियात के लिए भी मखसूस वेयर हाउस नहीं। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस ने पार्किंग एरियाज को आर्जी कमरों की शक्ल देकर वेयर हाउस में तब्दील किया। UNFPA की जचकी नौज़ायदा बच्चों की निगहदाश्त और फैमिली प्लानिंग के लिए दी गई 742 किट्स को रखने के लिए भी परेशानी का सामना है। हेपेटाइटिस सी प्रोग्राम के तहत मंगवाई गई अद्वियात के लिए भी कमरे तैयार करके आर्जी इंतजाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की डॉक्टर राशिदा का कहना है कि अद्वियात उन जगहों पर ख़राब नहीं होती, लेकिन मखसूस वेयर हाउस के लिए डेवलपमेंट पार्टनर्स को ख़त लिखे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अमरीका के आला सतह कारोबारी वफ़द से मुलाकात। हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब स्टार्टअप फंड्स में शमूलियत की दावत दी। कारोबार में सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी कराई। कहा पंजाब पूरे मुल्क की तरक्की और नमू को चलाता है। ज़राअत में पंजाब 57.5% डालता है, जो उसे पाकिस्तान का फूड बास्केट बनाता है। अमरीकी वफ़द की पंजाब में मौजूदगी अमरीकी सरमायाकारों के बहाल शुदा एतमाद का इशारा है। सरमायाकार पंजाब में कारोबार फौरी शुरू कर सकते हैं। CTT पंजाब की लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। 2 महीने के दौरान रॉ के 5 एजेंटों समेत 54 दहशतगर्द गिरफ्तार करने का दावा। तर्जुमान CTT ने कहा है कि कार्रवाइयों में रॉ के 5 एजेंट गिरफ्तार करके धमाका खेज मवाद बरामद किया, जिसमें IED बम और 12 डेटोनेटर्स शामिल हैं। जिला थरपारकर में मादूम मोती जंगली हयात और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम महकमा वाइल्ड लाइफ के सेंचुरी जोन में पाबंदी के बावजूद सरसब्ज दरख्तों की गैर कानूनी कटाई जारी। नायाब परिंदों और जंगली जानवरों का कुदरती मस्कन तबाही के दहाने पर पहुंच गया। सरसब्ज दरख्त कटे हुए तनों और खुश्क शाखों की सूरत में बाकी रह गए। इलाका मकीनों का कहना है कि जंगल में मौजूद हिरन, तीतर, खरगोश और जंगली हयात का दरख्तों पर गुजारा है। अगर इसी तरह दरख्त कटते गए तो बारिशें कम होगी। अगर बारिशें ना हुई तो मजीद दरख्त कैसे बढ़ेंगे। महकमा वाइल्ड लाइफ हुक्काम का कहना है कि कटाई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गजा मनसूबे के तहत हमास की गैर मुसल्लह होने पर आमादगी के चंद घंटों बाद इसराइल के गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर फ़ज़ाई हमले। 48 घंटों में 7 फ़लस्तीनी शहीद, 76 ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक दीर अल बलह में अल-अक़सा अस्पताल के करीब इमारत पर हमले से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। बेघर फ़लस्तीनियों के मुतादिद खैमे मुतासर हुए। अल-मुग़ीर गाँव में इसराइली आबादकारों की फायरिंग से 10 साला फ़लस्तीनी बच्चा ज़ख्मी। नाबुलस के करीब मुतादिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बहर असवद में यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बायस रूसी कंपनी का शहरी माल बरदार जहाज़ डूब गया। रूसी सरकारी जौहरी कंपनी रूस एटम का बयान। कहा कि जहाज़ पर होने वाले हमले में अमले के तमाम 17 अरकान महफूज रहे। जहाज़ फ्रोज़न फूड और तामीराती सामान जैसी अशिया ले जा रहा था। रूसी कंपनी ने हमले को बहरी क़ज़्ज़ाक़ी और समुद्री लूट मार करार दे दिया। स्पेन के ज़ेर इंतज़ाम मराकश के इलाके सवेटा में बड़े पैमाने पर तारिकीन वतन के दाखिले की कोशिश में हलाकतों की तादाद 67 हो गई। हिस्पानवी हुक्काम के मुताबिक जुमेरात से अब तक 50,000 से ज़ायद अफराद मराकश से ज़मीनी और समुद्री रास्तों के ज़रिए सवेटा में दाखिल हुए, जिनमें से 48,300 अफराद रज़ाकाराना तौर पर वापस जा चुके हैं। हुक्काम के मुताबिक बाज़ तारिकीन वतन समंदर में डूब गए, जबकि कई अफराद सरहदी बाढ़ अबूर करने की कोशिश के दौरान भगदड़ में कुचले जाने से हलाक हुए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ दूसरे और फैसलाकुन टेस्ट में कल आमने सामने होंगे। कौमी टीम का मैच की तैयारियों के लिए भरपूर प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों के कोचेस की निगरानी में बैटिंग और बॉलिंग। पहले टेस्ट में कामयाबी के बाद मेज़बान टीम को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में 1-0 से बढ़तरी हासिल है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर क्या कुछ मुनफरिद टैलेंट आने वाला है, जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली इक़्सात में आज और इतवार की रात सिर्फ 10 बजे जियो पर।